नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। सभी लोगों को आज धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि दिवाली के दिन पे धनतेरस वाले दिन 13 दिए, उनका क्या महत्व है, ये सारी बातें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्यों हम लोग धनतेरस को 13 दिए जोड़ना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, किस प्रकार से इन दियों के कारण हमारे घर के अंदर खुशहाली आती है, हमारे घर के अंदर माता लक्ष्मी आती है और माता लक्ष्मी स्थिर अवस्था के अंदर हमारे पास में रहती है। और जिस प्रकार से ये प्राचीन प्रथाएं चली आ रही हैं जो हमारे घर के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेके आती हैं, इन त्योहारों के ऊपर हम लोगों को खुशियाँ हमारे जीवन के अंदर आती हैं और हम लोगों को बहुत बड़े बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आज उन्हीं प्रभावों का हमारे जीवन के ऊपर क्या असर होगा और किस प्रकार से और किस किस जगह के ऊपर हम इन 13 दियों को लगा सकते हैं ताकि हमारे घर के अंदर सुख समृद्धि शांति खुशहाली और माता लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे कर ले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले धनतेरस पे 13 दिए जोड़ने के लिए हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है और ये कहा गया है कि ये 13 दिए अलग अलग स्थानों पर जब जुड़ते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को प्रदान होती है। पहला दीपक कचरे के पास में नॉर्थ फेस करके हम लोगों को जोड़ना चाहिए। यहाँ से जितनी भी बीमारियां होती हैं, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, वो सारी कट जाती हैं। इस दिए के कारण ये प्रभाव मिलता है हम लोगों को। दूसरा दीपक जो हम जोड़ते हैं वो घी का दीपक पूजा के स्थान पे जोड़ना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है, घर के अंदर सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। तीसरा दीपक मुख्य द्वार के ऊपर जोड़ना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर जब ये दीपक जुड़ता है तो घर के अंदर अला बला बुरी नज़र का प्रभाव नहीं पड़ता और घर सारी नेगेटिव एनर्जी से बचा रहता है। चौथा दीपक तुलसी के पास में, जिनके घरों में तुलसी माता का पौधा लगा होता है उनके तुलसी के पास में जोड़ना चाहिए। तुलसी से निकलते वाली पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे घर में प्रभाव देती है। माता तुलसी की अपार कृपा भी बनी रहती है इसमें। पांचवा दीपक हमारे घर के ऊपर छत के बीचों बीच रखना चाहिए, जिससे आने वाली किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति जो छत के ऊपर से, घर के ऊपर से गुजर रही होती है, उसका प्रभाव शून्य हो जाता है और घर के ऊपर किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती, बड़े बूढ़ों को कष्ट नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, प्लीज़ पेन कॉपी लेके लिख लीजिएगा इसको। जो छठा दीपक है, छठा दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए और ये छठा दीपक पीपल के पेड़ के अंदर जला के आए, पीपल के पेड़ के पास में जाके जला के आए। आपके घर के ऊपर किसी का करा धरा हुआ होगा, कोई नज़र लगी हुई होगी तो वो इस दिए के कारण हट जाएगी और लोगों को पॉजिटिव प्रभाव मिलेंगे और लोगों के घर के अंदर धन संपदा की अपार वर्षा होने लगेगी, अपार कृपा होने लगेगी। सातवां दीपक मंदिर के अंदर जलाए। प्रभु की भक्ति के अंदर जिस प्रकार से आपको पता है कि हर प्रभाव शून्य हो जाते हैं, बुरे कर्म करे हुए होते हैं, बुरे पाप किए हुए होते हैं, वो भी शून्य हो जाते हैं। तो ये दीपक हम लोगों के जीवन के अंदर कुछ इसी प्रकार से फेरबदल करता है। जब हम मंदिर में जाके दीपक जलाते हैं तो बहुत सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, हम लोगों को सुख शांति प्रदान होती है। आठवां दीपक खुद हमारे को, आठवें दीपक जो है वो किसी भी कचरे के डब्बे के पास में बाहर जलाना है, जिससे जितनी भी बीमारियां होंगी घर से निकल जाएंगी और बीमारियों के साथ साथ घर के अंदर जितनी भी अला बला होंगी सब निकल जाएंगी। नौवा दीपक हम लोगों को बाथरूम, जो हम लोगों का शौचालय होता है, जो बाथरूम होता है उसके सामने जलाना है, बाहर की तरफ जलाना है। इस दीपक का मूल बाहर की तरफ होना चाहिए। तो शौचालय के अंदर से आने वाली नेगेटिव वाइब्रेशंस खत्म हो जाती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, पॉजिटिव प्रभाव मिलते हैं। इसके बाद में 10वां दीपक हमारे को घर की खिड़की के अंदर रखना है। जो मुख्य द्वार के पास में कोई भी घर की खिड़की हो उसके ऊपर रखना है हम लोगों को। 11वां दीपक हम लोगों को घर की छत की मुंडेर पे रखना है। जो घर का प्रथम हिस्सा, प्रथम भाग होता है उसकी मुंडेर के ऊपर रखना है। तो इससे भी हम लोगों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा उजाला रहता है और घर के अंदर जितनी भी प्रकार के, कहते हैं कि जो शक्ति होती है वो इस घर के अंदर आती हैं और चारों ओर जैसे दीपक उजाला फैलाता है, उसी प्रकार से आपके घर के अंदर भी इस दीपक के प्रभाव से उजाला फैलता है। 12वां दीपक
12वां दीपक हम लोगों को बेल के पेड़ के नीचे रख के आना है। अगर बेल का पेड़ नहीं मिलता है आप लोगों को तो ये मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बेल का पेड़ हर जगह प्रोवाइड हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है, तो बेल के पेड़ के नीचे रख के, इससे गुरु, आपके जो गुरु हैं उनके अंदर भी प्रभावशील रहेंगे और आपको भगवान शिव की भी अपार कृपा मिलेगी। और भगवान शिव इस समय के अंदर आपको पता है कि हर चीज से रक्षा करने वाले हैं, हर चीज का समाधान प्रभु शिव के पास में है। और 13वां दीपक चौराहे के ऊपर जलाना है। 13वां दीपक चौराहे के ऊपर जलाने से जितनी भी किसी के ऊपर अगर कोई काली शक्ति का प्रभाव होता है, कोई भी बुरे कार्यों का प्रभाव होता है, किसी ने किसी के घर के ऊपर कोई टूना टोटका करा होता है, कोई लक्ष्मी बांधन करा होता है, तो उन सभी चीज़ों का प्रभाव इससे कटने लग जाता है और लोगों को बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लग जाती है। तो जिस प्रकार से ये 13 दिए मैंने आप लोगों को बताए, तो इन 13 के 13 दियों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोग इस बात को समझिए कि जीवन सार को चलाने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे उपाय करने पड़ते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती है, और वो सारी चीज़ें हमारे लोगों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। उसी प्रकार से ये 13 दिए हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े प्रभाव, बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं, और इन्हीं चेंजेस के कारण हमारा जीवन बहुत ही सुखमय व्यवस्था में, बहुत ही शांतिपूर्वक चलता है। तो धनतेरस के ऊपर जो मैंने ये आप लोगों को बताया है, तो इस कार्यों को करिए। बहुत छोटे से ये केवल दिया जोड़ के आना है आपको और कुछ भी नहीं करना। तो इन कार्यों को करने से आपके घर के अंदर बहुत सारे बदलाव होने लगेंगे और धनतेरस के ऊपर आपके अपार कृपा बनी रहेगी, अपार भक्ति बनी रहेगी। तो आज शाम को धनतेरस का समय शाम से शुरू हो रहा है, तो जो लोग आज मना रहे हैं वो इन बातों का ध्यान रखें। और आज के दिन चांदी का सिक्के का विशेष महत्व है। चांदी का सिक्का अपनी अपनी क्षमता के अनुसार माता लक्ष्मी का सिक्का जरूर खरीद के लाएं और तांबे के बर्तन का प्रयोग करें। तांबे के बर्तन खरीदे, चाहे तो छोटा सा लोटा खरीदे, चाहे छोटी सी लुटिया खरीदे, जो भी जिसका जैसा भी सामर्थ्य हो वो सारी चीज़ें खरीदे। आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को दी है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है आप लोगों के लिए, और सभी लोगों के जीवन को बदलने के लिए ये उपाय भी बहुत ज़्यादा खास है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहे। धनतेरस से जो ये 3 दिन है, इन सभी तीनों दिनों में आप लोगों के ऊपर सुख शांति समृद्धि आए। और इसमें ग्रहण के प्रभाव के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ध्यानपूर्वक सारे कार्य करेगा, पूजा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। और जो लोग रात को चौकी लगाते हैं उनके लिए भी मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि सुबह 4 बजे से पहले भगवान को उठा लें, और उठाने के बाद में उठाने का मतलब ये है कि भगवान को अपने स्थान पे स्थापित कर दें, क्योंकि आप लोगों को जो ये 4 बजे के बाद में सूतक का पहर लग जाएगा और फिर ग्रहण लग जाएगा, तो उस समय में ये कार्य नहीं कर पाएंगे। और जितने भी प्रभाव, जो चीज़ पाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं वो ना पाते हुए नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के पास में आ जाएगी। तो बहुत ध्यानपूर्वक ये कार्य करें, सभी लोग अपने जीवन के अंदर बदलाव करें, सभी लोगों पे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, और सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। आप लोगों को, आपके परिवार वालों को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।